16 महाजनपद और उनकी राजधानी। आज हम प्राचीन भारत के 16 महाजनपद और उनकी राजधानी शीर्षक के माध्यम से 16 महाजनपदों और उनकी राजधानी के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। महाजनपद और उनका विस्तार की जानकारी भी दी जा रही है। जनपद की कालांतर में महाजनपद में बदल गए थे। प्रमुख जनपद 16 महाजनपद उनकी राजधानी। यहाँ पर चित्र बना हुआ है। प्राचीन भारत का महाजनपद काल 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में उत्तर भारत में अनेक विस्तृत और शक्तिशाली स्वतंत्र राज्यों की स्थापना हुई। उनके महाजनपदों के नाम दिया गया है। बौद्ध ग्रंथ का अंगुत्तर निकाय एवं जैन ग्रंथ के भगवती सूत्र के माध्यम से हमें इन महाजनपदों के बारे में जानकारी मिलती है। उस समय 16 महाजनपद विद्यमान थे। उत्तर वैदिक काल में हमें विभिन्न महाजनपदों के अस्तित्व की जानकारी प्राप्त होती है। उत्तर वैदिक काल तक पूर्व उत्तर प्रदेश तथा पश्चिम बिहार में लोग का व्यापक रूप से उपयोग होने लगा था। इसी कारण लोगों के भौतिक जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ। साथ ही समाज में स्थायी जीवन यापन की प्रवृत्ति भी मजबूत हो गई। व्यापार, कृषि, उद्योग, वाणिज्य आदि विकास के प्राचीन जनजातीय व्यवस्था को चर्च बना दिया तथा छोटे छोटे जनों का स्थान बड़े जनपदों ने ग्रहण कर लिया। इसी प्रकार ईसा पूर्व में 6ठी शताब्दी तक जो जनपद प्रचलित थे वही जनपदों के रूप में विकसित हो गए। महाजनपद उत्तर वैदिक कालिक राजधानी राज्य की अपेक्षा अधिक विस्तृत तथा शक्तिशाली थी। 16 महाजनपद की जनपद और उनकी राजधानी के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। महाजनपद की राजधानी काशी का वाराणसी, कुरु का इंद्रप्रस्थ, अंग का चंपा, मगध का राजगिरी गिरिवत, वशिष्ठ का मिथिला और विदेह, मल्ल का कुशावती कुशीनारा, चेदी का सत्यमती सत्यवती, वत्स का कौशाम्बी, कौशल को अयोध्या, लेकिन बुद्ध काल में 2 भाग हो गए थे। उत्तरी भारत की राजधानी सांकेती थी तथा दक्षिण भारत की राजधानी श्रावस्ती थी। पांचाल में उत्तरी पांचाल की राजधानी अहिच्छत्र, दक्षिण पांचाल की राजधानी कपिल थी। सुरसेन मथुरा, मत्स्य विराटनगर, अशक पोतन या पटेली, अवंती उत्तरी अवंती की राजधानी उज्जैनी, दक्षिणी अवंती की राजधानी महेश्वती, गांधार का तक्षशिला, कंबोज का हाटक या राजपुर हो सकता है। 16 महाजनपदों में 2 प्रकार के राज्य थे। पहला राजतंत्र और दूसरा गणतंत्र था। कौशल, वत्स, अवंती तथा मगध उसमें सर्वाधिक शक्तिशाली राजतंत्र थे। धीरे धीरे गणतंत्र का अस्तित्व हुआ जिनमें कपिलवस्तु के शाक्य, सुंसुमार के भाग, अल्पकप के बुली के पुत्र के कलाम, वैशाली के लिच्छवी, मिथिला के विदेही, पाव के मल्ल आदि प्रमुख थे। 16 महाजनपदों के विस्तार मत्स्य महाजनपद का विस्तार है। आधुनिक राजवंशों का राजस्थान के अलवर जिले के चंबल नदी तक था। इसकी राजधानी जयपुर से अलवर जाने वाला मार्ग पर स्थित विराटनगर है, जो प्राचीन समय में बैराट नाम से जाना जाता था। महाभारत के अनुसार पांडवों ने अज्ञातवास में कुछ समय इसी विराट में बिताया था। कुछ समय बाद मगध ने इस पर अपना अधिकार कर लिया था। काशी महाजनपद कई बौद्ध जातक कथाओं में इस राज्य की शक्ति और उसकी राजधानी महत्वाकांक्षाओं के बारे में जानकारी मिलती है। प्रारंभिक महाजनपद काल का यह सर्वाधिक शक्तिशाली राज्य था। काशी महाजनपद का राज्य अपने वैभव, ज्ञान एवं शिल्प के लिए बहुत प्रसिद्ध थी। महाजनपद काल का अंत होते होते यह कौशल राज्य में विलीन हो गया। काशी जनपद की राजधानी वाराणसी थी। कौशल में राज्य का विस्तार आधुनिक उत्तर प्रदेश के अवध क्षेत्र में था। रामायण में इसकी राजधानी अयोध्या मानी गई है। प्राचीन काल में राजा दिलीप, रघुदर्शन और राम आदि सूर्यवंशी शासकों ने इस पर शासन किया था। महत्व बुद्ध के समय यह 4 शक्तिशाली राजतंत्र में से एक था। मगध राज्य का अधिकार क्षेत्र मोटे तौर पर आधुनिक बिहार के पटना और गया जिलों के भूप्रदेश पर था। सुरसेन जनपद की राजधानी मथुरा थी। महाभारत कथा पुराण में छाके राजवंशों को यदु अथवा यादव कहा गया है।
यादव कहा गया है। ऐसी राजवंश की यादव शाखा में श्री कृष्ण उत्पन्न हुए थे। अवंती राज्य के अंतर्गत वर्तमान उज्जैन, काबू प्रदेश तथा नर्मदा नदी का कुछ भाग आता था। यह राज्य भी 2 भागों में बटा था। गंधार राज्य वर्तमान में पाकिस्तान के पेशावर तथा रावलपिंडी के झीले भूभाग में फैला हुआ था। तत्कालिक समय में यह पूरी अफगानिस्तान में स्थित था। इस राज्य में कश्मीर घाटी तथा प्राचीन तक्षशिला का भूप्रदेश भी आता था। तक्षशिला का विश्वविद्यालय उस समय शिक्षा का प्रसिद्ध केंद्र था। कबोज में क्या हुआ? कबोज राज्य में का उल्लेख सदैव गंधार के साथ हुआ। महाजनपद गंधा राज्य से सटे हुए भारत के पश्चिमोत्तर भाग, जिसमें कश्मीर का उत्तरी भाग पामीर तथा बंदखास के प्रदेश में स्थित रहा होगा। जयपुर और दराक किसी राज्य की 2 प्रमुख नगर थे। चेंदी में क्या हुआ कि राज्य आधुनिक बुंदेलखंड के पश्चिम भाग में स्थित था। इसकी राजधानी शक्तिमती थी, जिसे बौद्ध साक्ष्य में स्वतंत्रवर्ती कहा गया है। महाभारत में यहाँ के राजा शिशुपाल का उल्लेख मिलता है। वत्स राज्य गंगा नदी के दक्षिण और काशी कौशल के पश्चिम में स्थित था और उसकी राजधानी कौशाम्बी थी, जो व्यापार का एक प्रसिद्ध केंद्र थी। अशोक राज्य दक्षिण में गोदावरी नदी के तट पर स्थित था। इसकी राजधानी पोतली अथवा पोतन थी। कुरु राज्य में आधुनिक दिल्ली के आसपास के प्रदेश थे। यहाँ महाभारत का एक प्रसिद्ध राज्य था। हस्तिनापुर किसी राज्य का एक अन्य प्रसिद्ध नगर था। अंग राज्य का मगध के पंच पर स्थित, इसमें आधुनिक बिहार, मुंगेर और भागलपुर जिले सम्मिलित थे। इन दोनों राज्यों के बीच चंपा नदी बहती थी, इसलिए चंपा इसकी राजधानी का भी नाम था। उस समय यह व्यापार में सभ्यता का प्रसिद्ध केंद्र था। इस प्रकार आज हमने 16 महाजनपद और उनकी राजधानी के बारे में समझा है। 16 महाजनपद विस्तार क्षेत्र के बारे में जानकारी प्राप्त की है। महाजनपद का समग्र रूप था।